जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। ये है भाई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भर्ती 2025। जी हाँ, IOCL नई भर्ती 2025। ये परमानेंट सरकारी नौकरी है। इसमें ऑपरेटर, हेल्पर, अनेक पदों पर यह भर्ती आई है। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लास्ट डेट में इसमें बढ़ोतरी हो चुकी है, क्योंकि ये भर्ती पहले ही नोटिफिकेशन तो आ गया था, लेकिन लास्ट डेट में बढ़ोतरी हुई है। उसकी सूचना हम आपको अच्छी प्रकार से देंगे और इसमें सभी फॉर्म लगा सकते हैं, कौन कौन लगा सकते हैं, कौन कौन नहीं लगा सकते, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भर्ती IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड नई भर्ती 2025। ऑपरेटर हेल्पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट इसके 28 फरवरी 2025 रहेगी। ऑनलाइन आवेदन करना है ई मित्र के माध्यम से। लास्ट डेट इसकी 28 फरवरी तक है, आप फॉर्म लगा सकते हैं। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ऑल इंडिया के महिला पुरुषों के लिए है। और अब चलो सब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम एक बार देखते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको इसकी जो जानकारी है वो मैं आपको दे देता हूं कि भाई इसकी जो लास्ट डेट है वो कितनी कर दी गई है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 फरवरी कर दी है। पहले इसकी 23 फरवरी थी, ठीक है ना। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड मार्केटिंग डिवीजन, ये जो है 20 फरवरी 2025 को आया था नोटिफिकेशन इंडियन ऑयल में, जिसमें देखो ये 28 फरवरी 2025 कर दी गई है। ठीक है साहब, 28 फरवरी तक अब इसमें आवेदन कर सकते हैं। और पहले इसकी 23 फरवरी लास्ट डेट थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इसकी 23 फरवरी थी लास्ट डेट। ये है इंडियन ऑयल का ही है, IOCL.com, जिसमें देखो 3 फरवरी 2025 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसकी लास्ट डेट 23 फरवरी 2025 थी, जो अब बढ़ करके कितनी हो गई है, 28 फरवरी हो गई है। ठीक है जी। इसका जो तुम्हारा एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम होगा भाई, इसमें सरकारी नौकरी है। एडमिट कार्ड आएगा वो मार्च अप्रैल 2025 में कभी भी आ सकता है। मार्च अप्रैल में कभी भी आपका एडमिट कार्ड जारी हो सकता है। और इसका जो एग्जाम होगा वो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। अप्रैल 2025 में होगा इसका CBT एग्जाम। अप्रैल 2025 में आपका परीक्षा होगी। और इसका जो रिजल्ट वगैरह है नहीं, वो इसमें जो बोलते हैं ना, वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, शॉर्ट लिस्ट करेंगे ना कैंडिडेटों को। टेस्ट देने के बाद में ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट जो होगा वो अप्रैल मई 2025 में हो जाएगा साहब। ठीक है जी। यानी कि तुम्हारा जो स्किल टेस्ट वगैरह होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद में रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट जारी होने के बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट देने के लिए, ट्रेड टेस्ट देने के लिए। तो ट्रेड टेस्ट के लिए आपको अप्रैल मई 2025 में तैयार रहना होगा। ठीक है साहब। चलो अब हम बात करेंगे अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। ये रहा अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं साहब, ये लो साहब। ठीक है जी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड मार्केटिंग डिवीजन, ऑल इंडिया के ओपन रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सनल, यानी कि जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं उनके लिए है। कौन सा पद, ये। और एक है नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के लिए, यानी कि बिना एक्सपीरियंस वाले, नॉन एग्जीक्यूटिव। इसमें बिना एक्सपीरियंस वाले फॉर्म भरेंगे, लेकिन इसमें कौन भरेंगे वो भी हम आपको बता देंगे अच्छी प्रकार से। इसमें दिव्यांग कैंडिडेट भर सकते हैं साहब, हम पहले ही बता देते हैं। इसमें कौन भरेंगे, दिव्यांग कैंडिडेट भरेंगे, जिसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। एक्सपीरियंस की जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है। तो ये दिव्यांग कैंडिडेट जो हैं वो बिना एक्सपीरियंस के भी फॉर्म भर सकते हैं, उनको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। और बाकी के जो कैंडिडेट हैं उनको सबको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। और एक्सपीरियंस में क्या क्या मांगा गया है देखो, इसमें मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले आपका CBT टेस्ट होगा। CBT टेस्ट होने के बाद में फिर आपका जो है स्किल टेस्ट लिया जाएगा। और यहाँ पे देखो, अब आपकी सारी की सारी जानकारी मैं आपको बताता हूँ साहब। ये देखो, ये है जूनियर ऑपरेटर ग्रेड फर्स्ट। एक तो ये पद है जिसका वेतन रहेगा 23,000 से 78,000 रुपए। ठीक है, बेसिक पे 23,000 है। जूनियर ऑपरेटर
इसमें देखो हरियाणा में 2 पद हैं, और तुम्हारे जैसे पंजाब में 12 पद हैं, राजस्थान में 6 पद हैं, उत्तर प्रदेश में 45 पद हैं। इस प्रकार से आप टोटल पदों को देख सकते हैं, और ये कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं। जैसे राजस्थान में 6 पद हैं तो जनरल के 4 पद हैं, जिसमें एक्स सर्विसमैन का 1 है, EWS का 1 है, SC का नहीं है, ST का 1 है। ये पद इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है जी। हरियाणा में भी ऐसे ही है, जनरल का 1 है और SC का 1 है, 2 पद हैं टोटल। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। ये जूनियर ऑपरेटर है, जिसकी योग्यता वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से शुरू है, ये पोस्ट कोड देख लो, यहाँ से 101 से शुरू है ना ये पोस्ट कोड, और ये फिर देखो ये सारा का सारा जूनियर ऑपरेटर ही है, ये पूरा का पूरा 114 तक। ठीक है साहब, ठीक है साहब। ये देख लो 115 तक, 122 तक, 123 तक आ गया ना, 123 तक। ये पोस्ट कोड 123 जूनियर ऑपरेटर ग्रेड फर्स्ट के हैं, जिसकी योग्यता वगैरह मैं आपको बताता हूँ। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। ठीक है जी। अब देखते हैं इस भी योग्यता के बाद। और ये जो है दिव्यांग कैंडिडेटों के लिए है। ये कौन से हैं? जो वो कैंडिडेट हैं PWBD वाले, यानी कि जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनके लिए ये है जूनियर अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट। जूनियर अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट है, जिसका वेतन भी 23,000 से 78,000 ही रहेगा। इसमें रीजन दे रखे हैं अलग अलग, जैसे नॉर्थर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथर्न, नॉर्थर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथर्न। इसमें भी ये सीटें अलग अलग आप देख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें तो दिव्यांग जन ही भरेंगे, जिसके पास 40% का सर्टिफिकेट होगा दिव्यांगता का, वो ही फॉर्म भर पाएगा, बाकी नहीं भर पाएगा। तीसरा नंबर का पद है जूनियर बिजनेस असिस्टेंट। जूनियर बिजनेस असिस्टेंट है, इसमें भी कौन भरेंगे? दिव्यांग कैंडिडेट ही फॉर्म भरेंगे सब। ठीक है जी। आगे बात करते हैं अब इसमें। अब और हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा कि भाई इसमें योग्यता वगैरह क्या है। तो ये लो साहब योग्यता, ये लो जी इसकी योग्यता जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम जूनियर ऑपरेटर ग्रेड फर्स्ट के बारे में ही बात करेंगे। 101 से 123 तक जो कोड है उसकी बात कर रहे हैं। इसमें 12वीं तो वो 10वीं पास मांगा गया है। 2 साल का ITI होना चाहिए। ITI चाहे तुम्हारा SCVT हो चाहे तुम्हारा NCVT हो। ठीक है जी। तो यानी कि क्लियर हो गया कि इसमें ITI वाला ही फॉर्म भर पाएगा इस पद में। तो 2 साल का ITI होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, और ये ITI कौन से ट्रेड में होना चाहिए ये भी चीजें हैं। और 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, साहब देख सकते हो आप यहाँ पे। मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस आपको देना पड़ेगा कि ITI करने के बाद में आपने कहाँ पर काम किया। और ये जो एक्सपीरियंस है ये किसी भी फैक्ट्री का दे सकते हो। ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कहीं का भी दे सकते हो। अगर आपने क्या किया है, अप्रेंटिस किया है कहीं पर भी, देखो अप्रेंटिस में ट्रेनिंग की है आपने अंडर अप्रेंटिस एक्ट के तहत 2 साल का रेगुलर कोर्स करने के बाद में, ITI के बाद में आपने कहीं पर भी NAC किया है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट किया है, तो उसको भी अनुभव प्रमाण पत्र के रूप में माना जाएगा। फिर आपको एक्सपीरियंस लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जगह पर इंडियन ऑयल कारपोरेशन है वो अप्रेंटिस भर्ती निकालती रहती है। तो अप्रेंटिसशिप जिसने कर रखा है उसको फिर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, वो NAC ही लगा देगा ना, तो वो ही उसका क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस माना जाएगा, एक्सपीरियंस माना जाएगा। ठीक है। लेकिन 10वीं पास और ITI तो जरूरी है, उसके बाद में फिर आपके उससे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। अगर एक्सपीरियंस है तो ही आप फॉर्म लगाएंगे। एक्सपीरियंस बनवाना पड़ेगा आपको कि भाई हमने इस कंपनी में, इस फैक्ट्री में, कहीं पर भी कारखाने में काम किया हो। ठीक है जी। और उसी से संबंधित आपको देना पड़ेगा। और अगर NAC है तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है एक्सपीरियंस की, क्योंकि आपने तो पहले से ही 1 साल का अप्रेंटिस कर रखा है वहाँ पर, तो वो सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। ITI कौन कौन से ट्रेड में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट, इलेक्ट्रीशियन वाले भरेंगे, मैकेनिस्ट वाले भरेंगे, फिटर वाले भरेंगे, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भरेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम वायरमैन वाले भरेंगे, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भरेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ESM ये भी भर देंगे। ये 10 प्रकार की हैं ITI ट्रेड। इनमें से अगर आपने कर रखा है तो आप इसमें आराम से फॉर्म लगा सकते हैं साहब। ठीक है जी। ये तो हो गई इनकी बात। अब हम बात करेंगे दिव्यांग जनों की। जो दिव्यांग जन हैं जूनियर अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, वो 201 से 204 तक के लिए है। इसमें ओनली फॉर 12वीं पास मांगा है 40% के साथ में।
अगर आप 12वीं पास हैं और उसमें 40% आपने बना रखी है तो आप भर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस इज नॉट मैंडेटरी, कोई भी जरूरी नहीं है एक्सपीरियंस, ठीक है जी, एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है, सीधा 12वीं में 40% होनी चाहिए, फार्म लगा दो, दैट दे। लेकिन आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए दिव्यांगता का, ठीक है जी। जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3, इसके लिए 205 से 208 की कोड है, जिसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है सब, और इसमें भी मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें भी आपसे मांग लिया है सब, ठीक है। इसमें स्नातक मांग लिया और 1 साल का क्या मांग लिया, एक्सपीरियंस, और स्नातक में 40% आपकी होनी चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है साहब। ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। हाँ, अब हम आगे की जो चीजें हैं उनको देखेंगे। चलो साहब, ये मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको दे दी है और सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। और जो भी तुम्हारा एक्सपीरियंस वगैरह रहेगा, डिप्लोमा डिग्री रहेगा, वो 31 जनवरी 2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है साहब। अब हम एज वगैरह की भी बात करेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि भाई एज वगैरह कितनी क्या मांगी जा रही है, वो भी देख लेते हैं। अब इसमें देखो ये सिलेक्शन मेथड आ गया भाई, थोड़ा सा है ना, यहाँ पे देख सकते सिलेक्शन मेथड देखो, जूनियर ऑपरेटर के लिए पोस्ट 101 से 123 तक के लिए, और जूनियर अटेंडेंट पोस्ट 201 और 204 के लिए। इसमें जो सिलेक्शन मेथड रहेगा, सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम के बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा और आपका फिजिकल टेस्ट भी लिया जा सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है जी, ये चीजें होंगी आपकी। और फिर जो जूनियर बिजनेस असिस्टेंट है पोस्ट कोड 205 से 208 तक के लिए है, उसमें भी यही सारी चीजें होंगी, सीबीटी एग्जाम वगैरह ये सारी चीजें होंगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी एग्जाम होगा सब, ठीक है जी, बिल्कुल। ये जो सीबीटी एग्जाम होगा जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है साहब। और इसमें आपको बता दूं और क्या क्या, 120 मिनट आपको मिलेंगे, यानी कि 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है साहब, बिल्कुल जी। तो ये चीजें होंगी, ये है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की पूरी जानकारी जो मैंने आपको बता दी है। क्वेश्चन कितने आएंगे, 100, कितने नंबर का 1 रहेगा, 1 नंबर का 1 पर्सन रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। चलो साहब, ये चीजें हैं। हाँ, और अब इसमें जूनियर ऑपरेटर के लिए किस प्रकार से क्या क्या आने वाला है, तो वो देखो आप, क्वेश्चन पेपर सेल है फॉलोइंग, जो पैटर्न है वो किस प्रकार, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में तो तुम्हारी थ्योरी आएगी और जनरल साइंस आएगी 50 नंबर की, ठीक है जी, यानी कि थ्योरी जिस आईटीआई ट्रेड से आपने पढ़ाई की है उसकी आईटीआई ट्रेड की थ्योरी आएगी और तुम्हारी साइंस आएगी सेक्शन ए में तो। और सेक्शन बी में क्या आएगी, मैथ का 20%, रीजनिंग का 20%, जनरल नॉलेज का 10%, 50% ये आएंगे, 50% ये आएंगे, तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, ये भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए, 100 अंक के हो गए, ठीक है साहब। टाइम कितना मिलेगा, टाइम 2 घंटे का मिलेगा, 2 आवर्स, ठीक है साहब। ये सारी जानकारी मैंने को क्लियर कर दी है। और इसमें आपको टेस्ट में 40% बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे की प्रक्रिया में भाग ले पाओगे, ठीक है साहब। ये सारी चीज़ें क्लियर, ओके जी, ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे और अपने आगे की जानकारी देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं इसमें और भी जो जानकारी है उसको देखेंगे। चलो साहब, ऑनलाइन आवेदन है, ई मित्र के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो फॉर्म फीस लगेगी वो कितनी लगेगी, 300 रुपये। ऑल एप्लीकेशन यानी कि आपको नॉन रिफंडेबल 300 रुपये फॉर्म फीस है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों को, महिला पुरुष दोनों को, ठीक है। एससी, एसटी, दिव्यांग कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, इनको कोई फीस नहीं देनी है, इनकी 0 रहेगी फॉर्म फीस, ठीक है साहब, इनकी फॉर्म फीस 0 रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। चलो साहब, आगे की और भी जो जानकारी है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। 1 मिनट भाई, कहाँ पे गए वो सारी चीज़ें। ये देखो, ये एग्जाम सेंटर है, एग्जाम सेंटर आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो ये सारे के सारे पटना हो गए, दिल्ली हो गया, अहमदाबाद, गुजरात, गांधीनगर हो गया, ये सारे के सारे अब ये देख सकते हैं। यहाँ पे राजस्थान वाला जयपुर ले लो, ठीक है जी, प्रयागराज है, देहरादून है, ये सारे के सारे आपके क्या रहेंगे, एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं, ठीक है जी। इस एग्जाम सेंटर पर आपकी क्या होगी, परीक्षा होगी। चलो साहब, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ओके जी, ओके ओके ओके। अब इसमें और क्या चीज़ बच गई भाई, इसमें और चीज़ क्या बच गई है, इसमें बच गई है एज, है ना जी। एज क्राइटेरिया हमने अभी नहीं देखा है, उसके ऊपर ही हम थोड़ी सी बात करेंगे
कि भाई एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। एक मिनट भाई आगे चलते हैं। एज क्राइटेरिया कहाँ गया, ये तो हो गया ये बड़ा, ठीक है, नोटिफिकेशन में। अब एज क्राइटेरिया अपने को देखना ज़रूरी है और वो ही नहीं दिख पा रहा है। एज क्राइटेरिया यहाँ पे दे भी रखा है ना, एज क्राइटेरिया 31 जनवरी 2025 को ही काउंट होगा, लेकिन कितना रहेगा ये नहीं बताया गया क्या इसमें। एक मिनट भाई इसको देखेंगे हम अच्छे प्रकार से। ये देखो साहब, एज क्राइटेरिया ये दे रखा है, मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 26 साल है। ये तो जनरल की है, ये तो जनरल की रहेगी 18 से 26 साल। और जो SC ST के हैं उनको 5 साल की छूट है, और जो OBC वाले हैं उनको 3 साल की छूट मिलेगी। यानी कि OBC वाले हैं तो वो 29 साल के भी हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, और SC ST वाले हैं वो कितने साल के हैं, 31 साल के भी हैं तो फॉर्म भर सकते हैं साहब। ठीक है जी, तो ये रहेगी अपना एज क्राइटेरिया। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगा। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें भाई। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।